ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इमरान खान के बाद अब पाकिस्तान के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं उनको लेकर के एक अरेस्ट वारंट की खबर सामने आ रही है। लेकिन ये जो अरेस्ट वारंट है ना तो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा ना ही अदालत के द्वारा अदालत के द्वारा जारी किया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये उनके एक मतलब है भाग या एक पार्ट या एक समूह के अलग हुए जो कि संगठन ने जारी किया है। तो वो संगठन जो कि बलूचिस्तान है, जिसे बलूच कहा जाता है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान ने क्या किया है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है उनको लेकर के एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये अरेस्ट वारंट जो कि ना तो अदालत ने जारी किया है पाकिस्तान की, ना ही किसी सरकार ने जारी किया। ये वारंट जो कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने जारी किया, जो कि एक अलगवादी समूह के हैं। और ये बलूचिस्तान में जो कि सरकार ने बताया है कि ये जो अरेस्ट वारंट है इसका जारी करने का एक मकसद था कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो ना बिना मतलब अनुमति के बलूचिस्तान में प्रवेश कर गए थे और बलूचिस्तान की जनता पर जो कि दमन, मानवाधिकार, इन चीज़ों का उल्लंघन किया है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ जो कि अरेस्ट वारंट जारी किया है। परंतु क्या सच में है पाकिस्तान की सरकार ने इस चीज़ को सीरियसली लिया है, या फिर ये देखा जाए कि ये जो पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने सच में क्या इन्हें गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, या फिर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसे आगे हम वीडियो में जानते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। तो प्रधानमंत्री जो कि शहबाज शरीफ होंगे गिरफ्तार, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अरेस्ट वारंट विवाद जो कि 2026 में चालू हुआ है। अब सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं। तो खबर क्या है, तो अगर हम खबर की सबसे पहले बात करें तो खबर सिंपल सी यही है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं उनके लिए एक मतलब अरेस्ट वारंट जो कि जारी हुआ, और इसकी जो कि खबर जो कि मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा फैल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान और जो वहाँ की अदालत, पाकिस्तान की सरकार और जो वहाँ की अदालत है उनके द्वारा ये अरेस्ट वारंट जो कि जारी नहीं किया गया, वो इनके एक पार्ट मतलब पाकिस्तान का एक भाग जो कि उसने जो कि ये जारी किया है, जो खुद को ना रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से कहता है। और ऐसा मतलब समूह है, और वहाँ के समूह है जो खुद को मतलब एक तरह से पाकिस्तान से अलग कहता है, मतलब खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। तो उसने जो कि इस चीज़ को मतलब ये जो अरेस्ट वारंट है इससे जारी किया है। और ये जो अरेस्ट वारंट है ये मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर, जो कि सोशल मीडिया और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा इस चीज़ की हो रही है कि ये मतलब शहबाज शरीफ है जो कि गिरफ्तार होने वाला है और ये अरेस्ट वारंट क्यों आया है। वहीं पर ये सवाल जो कि ये सवाल इस बात पर उठता है कि क्या सच में शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। आगे न्यूज़ में और देखते हैं हम। पहले हम बात करते हैं अरेस्ट वारंट किसने जारी किया है। तो अरेस्ट वारंट जो कि नॉर्मली है जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नामक अलगवादी संगठन ने जारी किया है। और ये बलूचिस्तान को मतलब अपने मतलब संगठन को बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार बताते हैं, मतलब ये अलग सरकार बताते हैं, अपने आप को एक स्वतंत्र देश बताते हैं और पाकिस्तान से बिल्कुल भी मिले हुए नहीं है, मतलब एक तरह से पाकिस्तान के अब पार्ट नहीं है। अब हम अगर बात करें ये बलूचिस्तान है क्या, तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक पार्ट है, जैसे इनका तो नक्शा तो नहीं पता है, पर तो ये पाकिस्तान में पहले मिले हुए थे। परंतु क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने ना ही बलूचिस्तान के लिए कोई ऐसे कार्य किए, और ना ही मतलब वहाँ की जो पाकिस्तान की जनता थी ना वो बलूचिस्तान में किसी भी तरह की मतलब प्रताड़ना ये सारी चीज़ें कर दिया करती थी। मतलब आप इस तरह से समझो कि बलूचिस्तान जो कि एक तरह से कमज़ोर समूह था और उसे ऊपर उठाने के बजाय उसे और ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जाता था, वो भी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। तो बलूचिस्तान ने इस चीज़ को क्या किया कि उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया एक तरह से स्वतंत्र होने की, कि वो एक स्वतंत्र देश चाहते हैं।
स्वतंत्र देश चाहते हैं, तो इस चीज़ की मांग करना शुरू कर दिया और ख़ुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। ये एक तरह से ऐसा समूह है या एक तरह से ऐसा एरिया है जो अशांत रहता है। यहाँ पर कोई ना कोई आंदोलन, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा गतिविधियाँ होती रहती है जिससे युद्ध या एक तरह से अशांति बनी रहती है। तो ये बलूचिस्तान का वो हिस्सा है। आगे और भी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सबसे मतलब ये ऐसा संगठन अपने आप को बताते हैं कि इनके जो कि संगठन है वो अलगवावादी जो कि संगठन है, तो इन्होंने जारी किया है। तो ये देखो पाकिस्तान का ये जो नक्शा है, एक सेकेंड, ये है पाकिस्तान का नक्शा। ये यहाँ तक कुल तो पाकिस्तान है। अब और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ से ये बलूचिस्तान है जो कि पाकिस्तान से अलग हो गया। अगर हम ऐसे ही बात करें तो पाकिस्तान के इस वाले पार्ट में इतना कोई मतलब खनिज पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, परंतु ये जो एरिया है यहाँ पर खनिज, यहाँ पर एक तरह से कहा जाए संपदा बहुत ज़्यादा है, परंतु पाकिस्तान की सरकार ने इनकी मदद करने के बजाय क्या किया, इनके साथ में प्रताड़ना की। इन्हें मतलब एक तरह से अपनी तरह के मुस्लिम मानते ही नहीं थे, तो इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से समस्या देते रहे। और अगर इनके जो माइनिंग या एक तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उसका जो कि इन्होंने इस्तेमाल करके धन तो कमाया परंतु इनको कभी नहीं दिया। तो एक तरह से इन्हें आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करते रहे और इस वजह से इन लोगों ने स्वतंत्र होने का निर्णय ले लिया। अब अगर हम बात करें तो ये आरोप जो कि लगाए गए हैं, तो ये क्या है, तो ये शहबाज शरीफ पर इसलिए आरोप लगाया गया क्योंकि इन्होंने कुछ नियम तोड़े हैं उस संगठन के, या कहा जाए तो उस देश के, क्योंकि अभी तो देश का नाम नहीं दिया गया परंतु एक स्वतंत्र संगठन हम कह सकते हैं। तो स्वतंत्र जो कि संगठन की बात करें तो वहाँ पर जो कि बहुत सारे नियम तोड़े, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के नियम बना लिए, खुद की सरकार कहते हैं, खुद के मतलब है कायदे कानून कहते हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, नियम तोड़ा। मान लो आप कोई देश हो, मान लो आपका कोई देश है, ये कोई अन्य देश है, अब यहाँ का व्यक्ति बिना अनुमति के आ जाए और यहाँ की जनता के साथ में दमन करने लगे, मानवाधिकार उल्लंघन करे, लोगों को मारे, तो ये मानवाधिकार उल्लंघन होने लगे और ये सारी गतिविधियाँ करे, तो क्या भारत देश इनके खिलाफ जो कि अरेस्ट वारंट नहीं जारी कर सकता है। तो वैसे ही बलूचिस्तान में भी यही हुआ है कि ये जो शहबाज शरीफ है, इनके ऊपर यह आरोप लगा कि इन्होंने बिना अनुमति के बलूचिस्तान जो कि क्षेत्र में प्रवेश किया, दूसरा तो जनता के साथ दमन किया, तीसरा तो मानवाधिकार उल्लंघन किया, और ये आरोप जो कि राजनीतिक प्रतिक्रिया के माने जा रहे हैं। अब बलूचिस्तान जो कि इसे अभी भी पाकिस्तान ने एक स्वतंत्र देश नहीं माना, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश ने इसे स्वतंत्र देश माना है। तो इस वजह से जो इसने आरोप लगाए, जो एक तरह से अरेस्ट वारंट जो कि जारी किया गया है, तो ये ना बिल्कुल भी मान्य नहीं दिया गया। ना ही पाकिस्तान की सरकार ने कुछ किया, ना ही सैन्य कार्रवाई हुई, ना सेना ने, ना ही एक अदालत ने, तो किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, ना ही शहबाज शरीफ ने कोई क्षमा मांगी है। अब यह कानूनी वारंट क्या है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो वारंट है ये जारी तो हुआ है परंतु अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ऐसा है कि जो पाकिस्तान की सरकारी अदालत है उसने अभी तक कुल ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं की है कि शहबाज शरीफ जो कि सच में गिरफ्तार होंगे, और ना ही किसी सरकार, जो पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कोई प्रतिक्रिया दी है, ना ही कोई मान्यता दी है, और ना एक कानूनी वैधता हुई है कि हाँ इन्हें सच में गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये तो सिर्फ ऐसे ही कहना है कि बलूचिस्तान ने सिर्फ ऐसे कर दिया और उनकी जो कि कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इस वजह से कुछ भी अभी उनके ऊपर जारी नहीं हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होंगे गिरफ्तार। वही क्या शहबाज शरीफ जो कि गिरफ्तार हुए, तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने अभी पहले बताया कि फ़िलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही ऐसी कोई मतलब संभावना भी दिख रही कि हाँ वो सच में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ माहौल भी नहीं बनाया जा रहा है, और ना ही कोर्ट ने कोई उन्हें नोटिस जारी की, ना कोई आदेश दिया, यहाँ तक ना उन्हें क्षमा मांगने के लिए भी कहा है। तो ऐसा मतलब लग रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा होगा कुछ भी, और ना कोई पुलिस, ना सेना, ना किसी का भी निर्देश नहीं है, ना राजनीतिक चेतावनी दी गई है कि आपको है पद से हटा दिया जाएगा या आप के ऊपर है कार्रवाई की जाएगी, कुछ भी नहीं किया गया है।
वहीं पे बलूचिस्तान मुद्दा क्या है, तो यह मुद्दा जो कि बहुत पुराना है। अगर हम बात करें, बलूचिस्तान बहुत सालों से खुद को स्वतंत्र करना चाहता है और उसके साथ में बहुत सारी प्रताड़ना भी होती रही है। इस वजह से बलूचिस्तान खुद को ना अलग करना चाहता है, परंतु बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे आंदोलन करने से जो कि अब स्वतंत्र हुआ, परंतु अब भी वो पूर्ण रूप से देश नहीं माना जाता है। तो इस वजह से क्या है, बलूचिस्तान जो कि एक अशांत इलाका है, वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई युद्ध या कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती रहती है। लंबे समय तक कुल यहाँ पर अलग देश की मांग भी होती है और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। आपने न्यूज़ में भी देखे होंगे बलूचिस्तान के बहुत सारे आंदोलन, वहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं और इस पर भारत भी अपनी प्रतिक्रिया देता है और पाकिस्तान की सेना से हमेशा संघर्ष भी होते देखा होगा। वहीं पर एक मुद्दा यहाँ पर जो कि चला करते हैं, या विवाद कह दे कि वो चला ही करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये विवाद जैसे कि CPEC गैस और खनिज संसाधनों को लेकर के। अब CPEC क्या है, तो ये एक परियोजना है। ये परियोजना जो कि इसका लक्ष्य है चीन क्या करे कि जो समुद्री इलाका है उस पर सीधा उसका मतलब एक तरह से नियंत्रण हो जाए, एक तरह से उस समुद्र मार्ग को वो नियंत्रित कर ले बलूचिस्तान के माध्यम से। तो पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा संकट भी दूर हो सकते हैं अगर जो बलूचिस्तान है उनसे मिल जाता है। परंतु उन्होंने समय के साथ में, मान लो ये देखो बलूचिस्तान है और ये पाकिस्तान के एरिया है, तो अगर चीन चाहता है तो वो दूर से होकर के आएगा, इन सारे एरिया पर वो कब्ज़ा कर लेगा। तो क्या होगा, ये सारे एरिया उसके पास में होंगे। तो ये जो CPEC है, ये एक बंदरगाह परियोजना है जिसमें ये साइड में बंदरगाह बनाए जाएंगे और समुद्री मार्ग चीन के नियंत्रण में हो जाएगा। तो बलूचिस्तान उसे नहीं देना चाहता क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। वहीं की गैस प्राप्त होती, खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं वहाँ पर, मतलब एक तरह से बहुत अच्छी मतलब एक तरह से संपदा पाई जाती है बलूचिस्तान में। और अगर पाकिस्तान उसका जो साथ देता और एक तरह से अच्छे व्यवहार करता तो पाकिस्तान को आर्थिक कंडीशन नहीं देखनी पड़ती, मतलब एक तरह से आर्थिक जो उनका संकट है वो समाप्त हो जाता। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया है, जो ईरान नहीं USA नहीं, क्या अरब संयुक्त राज्य अरब जिसे बोलते हैं, अमीरात, हाँ वही, तो उसके साथ में व्यापार किया है और उससे जो कि सरकारी जो कि एक तरह से जो सेना है उसमें ना भागीदारी दी है। दूसरा फिर से एक मुद्दा आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान है वो ना अपनी जो कि सरकारी जितनी भी चीज़ें, जैसे बैंकें होंगे, बहुत सारे होटल होंगे और बहुत सारी जैसे कि जैसे क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा या एक तरह से जो एयरलाइन होती है, एयरलाइन, हाँ उसे मतलब है बेचा है। तो ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि आर्थिक कंडीशन उनकी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वजह से वो अगर इस चीज़ को संभालते तो वो उन्हें सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। अब पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति की बात करें तो अभी तो कोई मतलब आंतरिक स्थिति में जैसे कि गिरफ्तार होना ये तो कुछ नहीं है, परंतु अगर आंतरिक स्थिति, उनकी स्थिति की बात करें तो वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ही मतलब उनकी आर्थिक कंडीशन बिल्कुल ही मतलब सही नहीं है। अर्थव्यवस्था जो कि गिरती जा रही है और बहुत सारी सेक्टरों को जो कि वो बेच करके उधार जो कि एक तरह से ब्याज को कटा रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, या ब्याज को चुका रहे हैं, सॉरी, हाँ। तो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। राजनीतिक अस्थिरता जैसे इमरान खान जो कि अभी हाल ही में विवाद हुआ था कि उन्हें मतलब उनकी वाइफ और उनको जो कि सज़ा दी जा रही है और सड़क पर उन्हें बैठाया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यूज़ आ रही हैं और जो कि सेना के नियंत्रण में सब कुछ हो रहा, और जो शहबाज शरीफ है वो भी बहुत सारी उनके ऊपर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वहीं पर सेना और राजनीतिक टकराव उनके वहाँ पर होता रहता है क्योंकि वहाँ पर सेना नेतृत्व है। लोकतंत्र तो है, राजनेता या एक तरह से प्रधानमंत्री है, परंतु सब कुछ प्रमुख सेना होती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुआ करता है और साथ ही साथ बलूचिस्तान मुद्दा और गंभीर भी होता जा रहा है। तो ये तो आंतरिक स्थिति की बात हो गई। वहीं राजनीतिक और जो कि संदर्भ की बात करें तो इसमें बलूचिस्तान जो मुद्दा है ये तो बहुत ही अहम हो चुका है क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, कई सालों तक कुल किए, तब वो अलग हुए, मतलब एक तरह से एक अलग अपना समुदाय, एक संगठन बना लिए हैं। परंतु हम संगठन ये ही सब कह सकते, परंतु अभी ये नहीं कह सकते कि वो अभी एक देश बन चुका है। तो ये समूह जो कि पाकिस्तान से खुद अलग और स्वतंत्र होने की मांग करता था और जो कि फाइनली हो गया, परंतु आज भी पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मतलब एक तरह से परेशान करना
या उनके ऊपर सैन्य कार्रवाई ऐसी चीज़ें हो जाती किया करते हैं पाकिस्तान वाले। तो ये राजनीतिक उथल-पुथल और जो आरोप प्रत्यारोपण काफ़ी होते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अगर हम बात करें तो पिछली जो कि सरकारों ने भी बहुत सारे जो कि प्रतिद्वंदियों ने क्या किया है, बहुत सारे जो बलूचिस्तान है इससे जुड़े मामले आए हैं। बलूचिस्तान पर कभी अटैक करा दिया, कभी वहाँ की जो धन संपदा है उसे लूट लिया, कहीं पर उन लोगों को की हत्या करा दी। तो ऐसे बहुत सारी सरकारों ने ऐसा चीज़ किया है, लेकिन ये मामला जो कि उन सबसे अलग है, क्योंकि ये तो एक तरह से अलग ही जा रहा मामला। और वहीं पर भारत पर क्या प्रभाव, तो भारत पर कोई सीधा मतलब नकारात्मक कोई प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है, परंतु भारत क्या करता है, बलूचिस्तान जब अलग होने का आंदोलन होते हैं तो भारत भी साथ देता है। और भारत है मानवाधिकार के खिलाफ जो कि जो उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ होता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान के जो पार्ट जो बलूचिस्तान है उसके साथ में भी भारत खड़ा होता है। तो उसके लिए बहुत सारे जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो कि इस मामले को उजागर करता है। और हालांकि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है कि भारत के विरोध ही मतलब बयानबाजी करता है, और जो सीमा तनाव जैसे कि कुछ आतंकवादी नहीं बोल सकते पर कुछ सेना के लोग या एक तरह से लोगों को बेच करके सेना जो सीमा तनाव है ये बढ़ाता रहता है। तो ये तो भारत के लिए ये करता रहता है, परंतु भारत जो कि फिर भी बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए मांग करता है और उनका साथ देता है। तो इसलिए भारत को सुरक्षा और जो निगरानी इस पर सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब से फिर से भी भारत बोलेगा इसी मामले में। तो इस वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय असर की बात करें तो इसमें जो कि क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की छवि बुरी हो रही है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जो कि पाकिस्तान की जो आर्थिक कमजोरी हुई है, राजनीतिक कमजोरी हुई, वो और अधिक जो कि कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। वहीं पर मानवाधिकार उल्लंघन जो किए जा रहे हैं, तो इस पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी इस पर सवाल उठाएंगी और पाकिस्तान को जो कि एक तरह से फटकार या हम कहें तो पाकिस्तान पर जो कि कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये तो हो सकता है, और इससे एक प्रभाव और पड़ेगा, इससे चीन को भी एक प्रभाव पड़ सकता है। चीन पर भी एक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो CPEC जो मतलब है प्रोजेक्ट है इस पर दबाव, क्योंकि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये जो CPEC परियोजना है ये पूरा करें, क्योंकि वहाँ के लोगों के ना ही ये रोज़गार देते हैं ना ही कोई सुविधा देते हैं। तो वो लोग फालतू में ही मतलब इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं, और एक तरह से हम कहें तो उनके साथ में प्रताड़ना भी की जाती है। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन किया और ये जो प्रोजेक्ट है इसे बंद कराना चाहते हैं। और भारत और जो पश्चिमी देश हैं इन पर भी कड़ी निगरानी जो कि पाकिस्तान पर रखेंगे। वहीं पर निष्कर्ष इसका क्या है, तो सीधे अरेस्ट वारंट जो कि खबर ये तो पूर्ण रूप से सही है, परंतु अभी भी कोई कानूनी या अधिकारी जो कि मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो शहबाज शरीफ है इन्हें अभी तो गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। परंतु ये जो मामला ये ना ही पाकिस्तान की सरकार ने ना ही अदालत ने ना किसी ने भी ये मामला नहीं उठाया, ये बलूचिस्तान ने उठाया है मामला, और बलूचिस्तान के द्वारा ये अरेस्ट वारंट जो कि जारी हुआ। और अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के साथ में जो इस तरह की प्रताड़ना पाकिस्तान के द्वारा की जाती है तो ये एकदम पूर्ण रूप से सही भी नहीं है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, परंतु अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे देश नहीं माना जा रहा। तो इसे अभी उसके इस जो अरेस्ट वारंट को एकदम हल्के में लिया जा रहा है, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। तो आप बलूचिस्तान समझ गए होंगे, ये मुद्दा समझ गए होंगे, और पाकिस्तान किस तरह से बलूचिस्तान को प्रताड़ित करता है ये भी आप समझ गए होंगे। अगर इससे और भी मुद्दे आते हैं तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।